इसी तरह श्रद्धा वालकर के पिता भी आज ये कह रहे थे कि बच्चे अगर गलती करें, गलत संगत में पड़ जाएं, तो माता पिता उनसे संबंध न तोड़ें, संपर्क खत्म न करें, क्योंकि यह गलती उन्होंने की और बेटी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। हत्यारे आफताब नाम के राक्षस ने उनकी बेटी के 35 टुकड़े करके जंगल में फेंक दिए। हालांकि आज श्रद्धा वालकर के पिता को न्याय की उम्मीद जगी, क्योंकि आज पहली बार पुलिस को श्रद्धा के हत्यारे आफताब के खिलाफ पुख्ता सबूत मिले। आज यह साबित हो गया कि दिल्ली पुलिस ने महरौली के जंगल और गुरुग्राम से जो हड्डियां बरामद की हैं, वो श्रद्धा वालकर की हैं। जो हड्डियां और जबड़े का हिस्सा पुलिस को मिला, उसका डीएनए श्रद्धा वालकर के पिता के डीएनए से मैच कर गया है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस को आज आफताब के पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई। पिछले दिनों जब हत्यारे आफताब का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट किया गया था, उसमें आफताब ने श्रद्धा के मर्डर की बात कबूल की थी और जो हड्डियां पुलिस को मिली थी वो भी आफताब की निशानदेही पर ही बरामद की गई थी। अब पुलिस को उम्मीद जगी है, इस दिल दहलाने वाले केस में हत्यारे का गुनाह साबित करने के लिए उसे सबूत मिल गए हैं। श्रद्धा मर्डर केस में पुलिस को CFSL लोधी रोड से डीएनए की रिपोर्ट मिल गई है। जो डीएनए की रिपोर्ट मिली है वो पुलिस स्टेशन में हेल्पफुल है। इसके साथ साथ हमें पॉलीग्राफी टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल गई है। ये रिपोर्ट भी पुलिस को इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेगी। श्रद्धा ने आफताब पर भरोसा किया, परिवार का साथ छोड़ दिया, माता पिता से बात करना भी बंद कर दिया और आफताब ने इसी का फायदा उठाकर दिल्ली में श्रद्धा वालकर की पहले गला दबाकर हत्या की। इसके बाद लाश के 35 टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए, एक एक करके अलग अलग जगहों पर लाश के टुकड़ों को फेंक दिया। 18 नवंबर को हत्या हुई। 6 महीने के बाद हत्या का खुलासा हुआ। पुलिस के लिए सबूत इकट्ठा करना नामुमकिन लग रहा था। आफताब भी जेल में बिना किसी टेंशन के रहने लगा था, तो पुलिस वालों के सामने चुनौती थी। वो उनसे कहता था उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लाश के टुकड़े ढूंढ कर दिखाओ, सबूत खोज कर दिखाओ। आज डीएनए रिपोर्ट आने के बाद आफताब के खिलाफ पक्के सबूत मिल गए हैं। आज श्रद्धा के पिता ने कहा इस खबर सुने थोड़ी राहत मिली है, न्याय की उम्मीद जगी है। श्रद्धा के पिता ने कहा कि जब आफताब ने मर्डर की बात कबूली, उस वक्त उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं थी। श्रद्धा के पिता शॉक थे, क्योंकि 26 सितंबर को आफताब ने उन्हें बताया था कि श्रद्धा के साथ उसका ब्रेकअप हो गया है। उसे श्रद्धा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने श्रद्धा के पिता को सामने बिठाकर आफताब से पूछताछ की, तो उसने श्रद्धा के पिता को बोला, सॉरी अंकल, आई किल्ड हर। जब मैं दिल्ली गया था तो उसके दूसरे दिन ही मेरे सामने उसको खड़ा किया। तो पुलिस ने कहा कि बताओ उनको क्या कहा है, श्रद्धा क्या किया है। तो उसने सीधा ऐसे ही जवाब दिया कि नहीं अंकल, श्रद्धा इज़ नो मोर, आई एम सॉरी। तो मैं तो हैरान हो गया कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। पिछले 1-1.25 महीने से ये बात बता नहीं रहा था कि श्रद्धा कहाँ है, मुझे मालूम नहीं है। तो ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि ये अभी श्रद्धा नहीं है करके। तो मैं तो कंट्रोल नहीं कर पाया कि ये ऐसे कैसे बोल पाया ये। और क्या बोला? नहीं, फिर बाद में मैं तो सुन ही नहीं पाया कि ये क्या मामला है। तो फिर 2-3 घंटे बाद उसने फिर वापस वही स्टोरी बताया कि श्रद्धा का मैंने ऐसे ऐसे कत्ल किया है। तो फिर मैं तो मतलब सुन ही नहीं पाया कि ये कैसे किया है इसने। आपको उसने उस दौरान माफ़ी मांगी कि सॉरी अंकल, गलती हो गई, ऐसी कोई बात? जी हाँ, उसने वही बताया कि अभी मैंने जो किया है वो आपको गलत लगा होगा, सॉरी अंकल। श्रद्धा के पिता ने बताया कि जब पुलिस आफताब को उसके फ्लैट और महरौली के जंगल में लेकर गई थी, उस वक्त वो पुलिस के साथ थे। लेकिन जिस तरह से वो पुलिस को बता रहा था कि उसने श्रद्धा को कैसे मारा, फिर कैसे उसके लाश के टुकड़े किए, श्रद्धा के पिता ने बताया आफताब बड़े आराम से बोल रहा था, लेकिन वो ऐसी बातों को सुन नहीं पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए और वहां से बाहर चले गए। जब पहली बार गया तो वो पुलिस स्टेशन में उसका सामना हुआ था।
उसके बाद फिर उसी दिन हम लोग उसके घर गए। वहाँ पे जो उसने बॉडी रखा था वहाँ जाके पूरा जानकारी दी, उसने कैसे किया, क्या किया है। आपके सामने आफताब ने घर के अंदर ये सारी चीज़ें आपको बताई? मुझे नहीं बताई, वो पुलिस को बता रहा मतलब आप साथ में थे? जी जी, मैं साथ में था। तब पुलिस ने मुझे बोला कि आप साथ में ही रहिए, आपको भी देखना है क्या क्या किया है, कैसे किया है। तब मैं उनके साथ में ही था। फिर बाद में हम लोग फ्लैट में देखने के बाद मेहरौली जंगल में भी गए। वहाँ जहाँ उसने बॉडी पार्ट्स फेंके थे वहाँ भी कुछ बॉडी पार्ट्स उसके मिले। मुझे तो हैरान हो रहा था कि ये ऐसे जैसे वो स्टोरी बता रहा था कि मैंने ऐसे किया वैसे किया, गला दबाया, फिर ऐसे उसके टुकड़े किए, फिर वो फ्रिज में रखे। मैं तो सुन ही नहीं पा रहा था। मैं सीधा वहाँ से फ्लैट से बाहर निकल के मैं अलग से जा रहे में तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि ये मेरे बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है, जो 3 साल से अगर एक साथ रह रहा है और प्यार की बातें करते थे वो लोग, तो ऐसे कैसे हैवानियत की काम कर सकता है वो। तो बहुत मुझे गुस्सा आया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया क्योंकि मेरा दिमागी हालत भी बहुत ख़राब हो गया था उस वक्त, और मैं फिर वापस चला आया वहाँ से। आफताब अपना जुर्म कबूल कर चुका है, लेकिन पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं थे। आज श्रद्धा वालकर का केस लड़ने वाली वकील सीमा कुशवाहा ने कहा कि डीएनए मैच होने के बाद श्रद्धा की हड्डियां मिल गई हैं और अब आफताब को सजा दिलाना आसान होगा। सबसे बड़ा ये हमारे लिए एक डेवलपमेंट है इस केस में, क्योंकि श्रद्धा की जो वो बॉन्ड्स जो उसने बताए वो उनके फादर के डीएनए से मैच कर गए। हमारे लिए बहुत स्ट्रॉन्ग प्रूफ ये हो गया कि वो बॉन्ड्स श्रद्धा के ही थे, और जिसको पूनावाला कन्फेस कर रहा है कि हमने काटा था। इवन की चश्मदीद गवाह को भी हम क्रॉस करते हैं, उसमें जो भी होते हैं डिफेंस के लॉयर करते हैं, राइट। तो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग केस अब बन चुका है हमारा। अब इसको कोर्ट रूम में हमें प्रूव करना है। आफताब पूनावाला, जो कि जिसका इंटरव्यू अगर आप लोगों ने नहीं देखा, बट उनके फादर ने मुझे बताया कि जब मैं फर्स्ट टाइम थाने में उससे मिला और पुलिस वालों ने उसको बुलाया, तो जैसे ही श्रद्धा के फादर को उसने देखा, उसने कहा श्रद्धा इज नो मोर। जरा सी सिकन नहीं है कि उसने मर्डर कर दिया। अभी तक आप लोगों ने भी जितना, या जो यहाँ जेल में वो बंद है कस्टडी में, जुडिशियल कस्टडी में, बहुत ही डेयरिंग तरीके से बात करता है कि हाँ मैंने मारा है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस तरीके के क्रूअल माइंडसेट के पर्सन को इस तरीके की जिस क्रूअलिटी की है, मैं आज आपके चैनल से भी कहती हूँ ये माध्यम से कि डेथ पेनल्टी से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो इस क्रूअलिटी के साथ किसी का मर्डर करने से पहले नहीं सोच रहा है, तो डेफिनेटली वो डिजर्व कर रहा है कि उसको डेथ पेनल्टी विद इन अ टाइम पीरियड में फास्ट ट्रैक जस्टिस, फास्ट ट्रैक ट्रायल के माध्यम से विद इन अ टाइम पीरियड में उसको हैंग किया जाए। हत्यारे आफताब ने कितनी बेरहमी से श्रद्धा के शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, किस तरह से उनको जंगल में दूर दूर फेंका, सबूत मिटाने की कोशिश की, और आज जब सबूत सामने आ रहे हैं तो लगता है ये एक क्रिमिनल माइंड का काम था। हैरानी की बात यह है कि हत्यारे आफताब का केस सामने आने के बाद हर थोड़े दिन में इसी तरह की खबर आती है जहां किसी ने अपने ही जानने वाले की हत्या की और शरीर के टुकड़े टुकड़े करके दूर दूर फेंक दिए। एक जैसा पैटर्न दिखाई देता है। ऐसे आइडियाज कहां से आते हैं, इसकी गहराई में जाने की जरूरत है, और आफताब का केस फूल प्रूफ तरीके से साबित करके उसे जल्दी से जल्दी कड़ी सजा दिलवाना जरूरी है, ताकि इस तरह का इरादा करने वाले हर अपराधी को यह मैसेज मिल जाए, किसी की हत्या करके, किसी के टुकड़े करके जंगल या तालाब में फेंककर बचा नहीं जा सकता। हर क्रिमिनल माइंड के दिल में यह खौफ पैदा हो जाना चाहिए कि पुलिस एक दिन उस तक जरूर पहुंच जाएगी, जुर्म साबित होगा और फांसी का फंदा उसका इंतजार करेगा। लेकिन मुश्किल है कि श्रद्धा वालकर जैसे बहुत सारे केस हैं। आज भी ऐसे केस सामने आ रहे हैं जहां लड़कियां अनजाने में ऐसे लड़कों के चक्कर में पड़ जाती हैं जो धोखा देकर उनसे शादी करते हैं, फिर उनके साथ जुल्म करते हैं। इसी तरह का एक केस आज मध्य प्रदेश से सामने आया। भोपाल में फैजल सैयद अब्बास नाम के लड़के ने खुद को हिंदू बताया, एक दलित नाबालिग लड़की से दोस्ती की, फिर उसके साथ बलात्कार किया।
3 साल तक उसे ब्लैकमेल करता रहा। जब लड़की को पता लगा कि लड़का मुस्लिम है तो उसने पेरेंट्स को सारी बात बताई। अब फैजल सैयद अब्बास को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जब जांच की तो पता लगा कि फैजल ने शान पंडित के नाम से अपना आधार कार्ड बनवा रखा था। यही कार्ड उसने लड़की को दिखाया था, खुद को हिंदू बताया था। हालांकि अब लड़की की शिकायत पर भोपाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फैजल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट, रेप और SC/SC एक्ट के तहत कई धाराओं में केस दर्ज किए गए हैं। जब वो 16 साल की थी 2019 में, तो उनके साथ आरोपी के द्वारा ज़बरदस्ती का एक घटनाक्रम किया गया है और आरोपी ने अपने आप को पहले पंडित बोल करके इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने पहले शान पंडित नाम बताया था आरोपी ने अपना, और उससे दोस्ती करी और फिर वो दोस्ती बढ़ी। फिर उसने बर्थडे में अपना इनवाइट किया फरियादिया को, फिर उसके साथ गलत काम किया और उसके बाद उन्होंने उसका वीडियो बनाया और धमका करके लगातार उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करते रहे। फिर आरोपी ने अपने आधार कार्ड को टैंपरिंग करके शान पंडित नाम बताया था। उसके बाद उसने 2019 को बताया कि मैं तो हिंदू नहीं हूँ, मैं मुस्लिम लड़का हूँ। और हाँ, और उसने फिर जो सैयद फैजल अहमद नाम बताया। तो इस घटनाक्रम पर तत्काल थाना प्रभारी अजाक के द्वारा कार्रवाई की गई और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के केसेस को रोकने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। इसके लिए 2021 में शिवराज सिंह की सरकार ने कानून बनाया था। आज मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर का दावा है कि 2021 के मुकाबले 2022 में लव जिहाद के मामलों में कमी आई है, लेकिन इसके बाद भी जो मामले सामने आ रहे हैं उनसे सख्ती के साथ निपटा जा रहा है। लगातार मामले घट रहे हैं जी। 2021 में अगर 65 थे तो 22 में 45 के आसपास रह गए जी। तो एकदम 20 कम हुए ना जी। मैं ऐसा मानता हूं कि ये और घटेंगे, ठीक है, लेकिन कोई घटना इस तरह की ना हो जाए कि किसी बच्ची के 35 टुकड़े हो जाए जी। इसके लिए जरूरी है कि हम और लगातार निगरानी करें, ठीक है। और इसलिए हमने जो संस्थाएं हैं रजिस्ट्रेशन करती हैं, रजिस्ट्रार फर्म, सोसाइटी जैसी, आर्य समाज जैसी, नोटरी जैसी, ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 महीने का समय रहता है। तो इस बीच में पुलिस को भी संपर्क बनाना चाहिए और उनकी जानकारी रिकॉर्ड की लेना चाहिए। कल भोपाल में एक मामला आ गया, कोलार में भी इस तरीके से क्या है वो मामला बताएंगे? नहीं, कोलार में मामला आया है, उस पर भी कार्रवाई हो गई है और इस तरह की कार्रवाई हम होने नहीं देंगे। कोई भी रिश्ता जो झूठ की बुनियाद पर बना हो, उसमें ईमानदारी की, वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। ऐसे लोगों को सजा तो मिलनी ही चाहिए, क्योंकि इस तरह के केसेस से लड़कियों की जिंदगी खराब होती है, परिवार के परिवार बर्बाद हो जाते हैं, समाज का माहौल भी खराब होता है। मुझे लगता है कि किसी लड़के से दोस्ती करना कोई गलत बात नहीं है। इसलिए लड़कियों को सबसे पहले इसके बारे में अपने परिवार वालों से बात कर लेनी चाहिए। माता पिता को भी ऐसे रिश्ते की जानकारी मिलने पर नाराजगी जाहिर करने के बजाय अपनी बेटी, अपनी बहन की बात सुननी चाहिए, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसको इस बात की आज़ादी दी जानी चाहिए कि वो परिवार वालों से खुलकर बात कर सके। अगर परिवार में बात होगी तो बेटियां इस तरह के जुल्म से, इस तरह के धोखे से बच सकेंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।